कार्यक्रम के अगले क्रम में अपने उद्बोधन से हम सभी को मार्गदर्शन देने के लिए, साथ ही उत्कृष्ट उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ विश्वविद्यालय के माननीय प्रतिकुलाधिपति महोदय प्रोफेसर सुभाषीष भट्टाचार्य सर को। कृपया आएं और हम सब को अपने इनोवेटिव स्पीच से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय महोदय। धन्यवाद। With the blessings of the Honorable Chancellor, Sir, I'm privileged to welcome our Chairman Yog Ayog, Shri Roop Narayan Sinha ji. I was privileged to speak to him. जो भी थोड़ा सा वक्त उनके साथ में आज भी मिला, पहले भी मिला था, उस टाइम पे जितना वक्त, जितना बातें हमने कही उनके साथ में करी, सुना उनसे, मुझे बहुत अच्छा लगा. So very enriched thoughts that he is having. I am so proud that you being chairman of Yog Ayog, you are associated with our students, with our organization, with our university. And esteemed dignitaries on the dais, my dear colleagues, faculty members, my dear students, I'm so proud that our students are so fortunate that they have gone through the 7 days, this program, Yog Ayog program, which was initiated by your Dean, Abhishek Srivastav ji. A round of applause for not only your Dean, but your faculty, I would say, a teacher. He's a teacher by heart. Dean is a next position, administrative position, but teacher by heart. He could understand what is required for you, what is going to be of interest for you. मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे बीएड इंस्टीट्यूशंस होंगे जहाँ पे इस तरह की सोच हो, जहाँ पे स्टूडेंट्स को योग आयोग का 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट्स को दिया जाना चाहिए इस तरह का प्रशिक्षण, स्पेशली बीएड के स्टूडेंट्स को, क्योंकि वही टीचर्स आगे जाके स्टूडेंट्स को टीच करेंगे जो स्कूल लेवल के टीचर जो बच्चे हैं. और स्कूल लेवल्स के जो बच्चे हैं, दे आर दैट राइट अप्रोप्रिएट स्टेज टू गेट मोल्डेड. उन्हीं को अगर योग सिखाया जाए तो वो सीखेंगे भी बहुत अच्छे से, बिकॉज वो जो एज है, इम्प्रेशनेबल एज है, सीखने लायक एज है. उस टाइम पे उस एज में वो सीखेंगे, बहुत उत्साह से सीखेंगे और वो प्रैक्टिस को जारी रखेंगे. तभी हमारा धीरे धीरे ये सोच जो है, अगर हम बच्चों को जाके सिखाएं, ये सोच हर स्कूल में जाके अगर इम्प्लीमेंट हो, तभी आप इमेजिन करेंगे अगला 10 साल में क्या होगा, अगला नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या होगा. यही स्टूडेंट्स आगे जाके हायर एजुकेशन में आएंगे. आफ्टर दैट दे विल पास आउट फ्रॉम हायर एजुकेशन, विल जॉइन मेन स्ट्रीम. कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे, कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करेंगे, कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन करेंगे, और दे आर गोइंग टू बी रियली यूजफुल सिटीजन ऑफ द कंट्री. मैं अभी आज आपसे 2-3 चीज़ें पूछना चाहूँगा कि आपने ये 7 दिन का शिविर अटेंड किया है ना स्टूडेंट्स से. एट द एंड ऑफ 7 डेज आज आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको लग रहा है कि आपको मिला है ये 7 दिन का शिविर में? मे बी कोई एक स्टूडेंट एक पॉइंट बोल सकते हैं, मे बी 3-4 स्टूडेंट्स अगर बोलें 3-4 डिफरेंट पॉइंट कि आपको ये 7 दिन के शिविर में, योग प्रशिक्षण के शिविर में क्या क्या इम्पॉर्टेंट बहुत आपको लगता है एक्सपीरियंस से, क्योंकि ये एक्सपीरियंशियल चीज़ है. आपको फील क्या हुआ, है ना? ये क्विकली अगर आप बता पाएंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा, क्या फील आएगा कि हाँ रियली ये जो इतना इन्वेस्टमेंट किया, टाइम हमारी मैडम ने, ट्रेनर्स ने, आयोग ने, तो ये इमीडिएट इसका इम्पैक्ट क्या हुआ ना. तो माइक भी आपके पास आ गया है, वो हाँ 1 या 2 पॉइंट ऐसा करके. वेरी गुड आफ्टरनून. Yes. A very good afternoon, everyone. First of all, it was a great session throughout the 7 days. It was wonderful. The first and the last thing which I will remember fully life is Jyoti ma'am said, Yog is Anushashan, Khud pe Sashan is Yog. And I really believe this. Thank you, ma'am, for this wonderful 7 days training. It was great for us. Thank you, Ravi sir. Thank you, everyone. Thank you, Shri Rawatpura Sarkari University, for this wonderful opportunity कि हम बीएड स्टूडेंट को एक्स्ट्रा डिग्री, एक्स्ट्रा डिप्लोमा मिल सका योगा के लिए. थैंक यू सो मच. ओके, सो वेरी गुड. सो इनको संक्षेप में मैं कहूँ,
जो मैंने लिया इस चीज़ को कि अपने ऊपर शासन करना सीखें पहले, है ना, जिसको अनुशासन बोलते हैं, ठीक है ना, अपने आप को, अपने ट्रांसफॉर्मेशन विद इन सेल्फ। ओके, ग्रेट। और गुड आफ्टरनून आप सभी को। सबसे पहले तो हमारी फैकल्टीज़ को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी कि हमें इतना अच्छा मौका मिला इतना कुछ सीखने के लिए। हमने जाना कि योग क्या होता है, योग के फ़ायदे क्या होते हैं। योग ज्योति मैम ने हमें इस 7 दिनों में इतने अच्छे तरीके से बताया योग के बारे में। हमें खेल खेल में ही, इंजॉय करते करते ही हम कब सीख गए हमें पता भी नहीं चला कि योग के माध्यम से हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हैं और पॉजिटिविटी को कैसे अपने अंदर कर सकते हैं और डिप्रेशन से कैसे दूर रह सकते हैं, अपने मन को कैसे स्थिर रख सकते हैं। ये सब योग ज्योति मैम ने हमें बताया और हमें ये सब जान करके बहुत ही नॉलेज मिला। और जो मैम ने इतने सारे योग कराए उसमें से मुझे सबसे अच्छा योग लगा योग निद्रा। फर्स्ट डे में ही योग ज्योति मैम ने कहा था कि तुम अपनी जगह में ही रहोगे लेकिन मैं तुम्हें भ्रमण कराऊंगी दूसरी जगह। मैंने कहा क्या मैम सच में? तो मैम ने कहा हाँ देख लेना। और जब मैम ने सच में योग निद्रा करवाया, हम अपनी जगह में लेटे थे, सोए थे और मैम की बातों में ऐसे खोते गए। मैम ने हमें भ्रमण कराया, यूनिवर्सिटी से बाहर लेके गए, पत्ते दिखाए, पेड़ दिखाए, पौधे दिखाए, पहाड़ दिखाए। ये सब देख के करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सच में वाकई में योग इतना अच्छा है और योग के इतने सारे फायदे हैं। और एक और मैम थी जिन्होंने हमें बताया मुद्राओं के बारे में। मुद्राओं के थ्रू कैसे हम कहते हैं अपने वेट को लॉस कर सकते हैं, कैसे वेट गेन कर सकते हैं। और बोर हो रहे हो क्या? सॉरी। इस तरीके से हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और हमें इस 7 दिन में ये भी जानने को मिला कि हम किस तरीके से नशा मुक्ति के बारे में हमें जानने को मिला और बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी टीचरों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। गुड 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 गुड। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर क्लास में कोई क्वेश्चन किया जाए, इतना लंबा आंसर देते नहीं है ना, क्योंकि स्टूडेंट के पास में आंसर होता ही नहीं इतना लंबा। तो ये बहुत अच्छा है कि हमारे स्टूडेंट के पास में बात करने के लिए योग के बारे में एक्सपीरियंशियल जो फील आया है वो उसके बारे में बताने के लिए इतना सारा मटेरियल है। इसका मतलब इम्पैक्ट हुआ है। आपने कहा कि पॉजिटिविटी, यस, योगा's its purpose is also to see to it that negativity, we are away from negativity and we develop positivity within self. योगा का फायदा ये होता है, जो आप देखना आगे, ठीक है ना, अब उसको इम्प्लीमेंट करना कि आप जब बात करेंगे, किसी से इंटरेक्शन करेंगे, ठहराव है कि नहीं, आपके उस बात करने में ऑथेंटिसिटी है या नहीं। ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। जो हम हैं वही हमारा कॉन्वर्सेशन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर ये है तो योगा का भी इम्पैक्ट हो रहा है। बहुत सारे फायदे हैं, मैं एक एक करके धीरे धीरे जैसे जैसी बात होता रहेगा मैं बताता रहूँगा, ठीक है ना। योगा का ये फायदा है कि हम जैसे हैं वैसा ही हम रिफ्लेक्ट हों और हम एवरीडे इम्प्रूव करें अपने आप को, ठीक है ना। आर्टिफिशियलिटी, ऑथेंटिसिटी आना चाहिए, आर्टिफिशियलिटी नहीं आना चाहिए, पॉजिटिविटी आना चाहिए, नेगेटिविटी से दूर रहें। अच्छा, एक आध और स्टूडेंट अगर बोलेंगे बहुत ब्रीफली। गुड आफ्टरनून सर। यस, गुड आफ्टरनून मैम। आज की यूथ के बारे में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा नशे की ओर है। जिस योग आयोग ने यूथ को देखते हुए नशे और डिप्रेशन पे बहुत अच्छे तरीके से बताया, मैं डॉक्टर ज्योति मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस योग आयोग संस्था को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये सारी यूनिवर्सिटी जिन्होंने यहाँ पे 7 दिन का शिविर रखा, यूथ को कुछ नशे के बारे में और नशे से दूर रहने के बारे में बताया योग आयोग के माध्यम से, मैं इस यूनिवर्सिटी को भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं ये बोलना चाहूँगा, जो हमारा योग है, योग के माध्यम से मैं बताया गया कि आत्मा मन और शरीर का सहयोगी योग है। इस योग ने हमें आत्मा से मिलने का, हमारे शरीर को आत्मा से मिलने के बारे में बताया, समझाया और यूथ को भी बताया कि नशे से कैसे दूर रहना है। और सबसे पहले तो हमें प्राणायाम, अनुलोम विलोम,
ऐसे योग करने को बोला गया, बताया भी, और 7 दिन में हमें समझाया भी कि किस तरह से हमें करना है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम हमें शरीर को 25 से 20 मिनट कंटिन्यू देते रहना है, ताकि हम स्वस्थ भी रह सके और अच्छे से शरीर स्वास्थ्य कार्य कर सके। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, गुड, थैंक यू, थैंक यू। देखिए 4 चीज़ें और हैं योगा के साथ में कनेक्टेड: ध्यान, मौन, व्रता और भजन। ये 4 चीज़ें हमारा जो रिच कल्चर है उसमें प्रैक्टिस में ऑलरेडी बहुत सालों सदियों से होता आ रहा है। ध्यान इज़ मेडिटेशन, और इसके ऊपर इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च हो रहा है, उसका फ़ायदा दिख रहा है। ध्यान इज़ मेडिटेशन, मौन इज़ साइलेंस। हमको बीच बीच में मौन भी रहना चाहिए, ये शायद सिखाया भी होगा और आगे भी सीखना, इसको प्रैक्टिस करना। देखिए एक और चीज़, ये 7 दिन का प्रोग्राम, मैंने पूछा था कि क्या फ़ायदा हुआ। सबसे पहले तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ये फ़ायदा हुआ। सर्टिफिकेट के अलावा जो एक्चुअल फ़ायदा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 7 दिन के जनरली क्या होता है, हम एक कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, टिपिकली आई हैव सीन इट, कुछ दिन तक उसका इम्पैक्ट दिखता है, जोश रहता है, और उसके बाद फिर ये लगता है कि टाइम नहीं मिल रहा, हो नहीं रहा, और भूल जाते हैं। तो वो नहीं करना, बी केयरफुल अबाउट इट, है ना। आप अगर कंटिन्यूसली कुछ दिन तक अगर प्रैक्टिस में रखेंगे अपना जीवन में, तो आपको फिर ये आपके जीवन में रहेगा, फिर रह पाएगा ये, फिर आपको लगेगा कि एवरीडे हमको ये करना है ना। इट विल बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। इसलिए इसको रखें, स्पेशली कुछ दिन तक तो स्पेशली एकदम डिसिप्लिन हिसाब से इसको प्रैक्टिस में रखें। इसके ध्यान, मौन, व्रता और भजना। व्रत जो है फास्टिंग, इसके ऊपर आज नोबेल प्राइज मिल रहा है। आपने अगर गूगल करके सर्च करके देखेंगे कि व्रत का बेनिफिट हमारा साइकोलॉजी, हमारा फिजियोलॉजी पे, हमारा स्पेशली ह्यूमन बीइंग के फिजियोलॉजी पे क्या है, बहुत सारा बेनिफिट है। इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला टू वन साइंटिस्ट ऑफ जापानीज साइंटिस्ट, जापान के एक साइंटिस्ट को। उन्होंने बहुत रिसर्च किया और फाइंडिंग्स दिए, और व्रत का फायदा। और हम तो बहुत सदियों से व्रत करते हैं, है ना। तो मतलब ये हमारा तो ये लाइफस्टाइल में ही है ये। तो हमारे जो पहले के पूर्वज थे, इतने पढ़े लिखे, इतने विद्वान थे, उन्होंने कुछ नियम बना दिए थे, क्योंकि आम पब्लिक को तो नियम बता दो तो वो फॉलो करेगा, है ना। लेकिन वो विद्वान थे, उनको पता था क्या, साइंस वगैरह उस टाइम पे बहुत डेवलप था। और था साइलेंस। साइलेंस भी आज की डेट में बोला जाता है कि मन को थोड़ा शांत रखो, मेडिटेशन के साथ में कनेक्टेड है ये। एवरीडे थोड़ा सा साइलेंस, मौन जिसको बोलते हैं, है ना, उसको ऑब्जर्व करो। उस साइलेंस के टाइम पे हमको पता चलेगा पूरा दिन हमने क्या काम किया। कुछ लोगों से अच्छी बात शायद कुछ लोगों से नहीं हो पाई, तो हम रिफ्लेक्ट करना चाहिए उसको इम्प्रूव करने के लिए, है ना। कुछ लोगों से बहुत अच्छा बात किया, उसको हमको रीएनफोर्स करना चाहिए। उसी तरह अच्छे प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये कब सोचने को मिलेगा, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट हमको साइलेंस में रहना चाहिए, ताकि हम अपने आप से बात कर पाएँ। साइलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमको टाइम देता है, हम अपने आप से बात कर पाएँ कि मैं जो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ठीक है क्या, मेरा डिसीजन ये ठीक है क्या। हमको एवरी डे ये देना चाहिए। हमको हमारा मन शांत होता है उस पर, हमारा अपने ऊपर ये जो भी डिसीजन है, हमारा जो भी हम काम करना चाह रहे हैं, प्लान करना चाह रहे हैं, इसको रीएनफोर्समेंट मिलता है। भजन एक और चीज़ है। भजन एक साथ जब आप देखेंगे, इसका भी एक साइंटिफिक आउटकम निकले हैं इसका भी, कि एक साथ भजन जो एक साथ करते हैं मंदिर में, एक साथ बहुत लोग एक साथ जब भजन करते हैं, वाइब्स निकलता है ना, उसका एक इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर। और ये जो ताली बजाते हैं ना, भजन करते हुए जो ताली बजाते हैं, आज की डेट में ये जो नर्व्स हैं, हमारे नाखून के ऊपर नर्व्स हैं, इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, रिसर्च होके फाइंडिंग्स निकली हैं। बिकॉज मैं बड़ा साइंटिफिक जो मेरे को आता है उस पर बहुत मतलब रीएनफोर्समेंट हो जाता है मेरा। फिर मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ये साइंटिफिक फाइंडिंग है, तो ये जो हमारे रूल, हमारे जो ये रहे हैं, ये सब नियम रहे हैं, इसका फ़ायदा हुआ है। आज की डेट में इसको हम नंबर ऑफ टाइम्स इफ वी ट्राई टू परफॉर्म आवर दिस नेल एंडिंग्स, यू मेक यूज़ ऑफ इट, इसका फ़ायदा होता है हमारा। इसलिए ध्यान, मौन, व्रता और भजन, इसका प्लस मेडिटेशन और योगा हमेशा करते रहिए और सिखाते रहिए। आप देखना एक दिन आएगा जो रियल सेंस में आज की डेट में जो स्लोगन है वो रियलिटी बनेगा, विश्व गुरु, इंडिया विल बिकम विश्व गुरु। My best wishes to all of you. My best wishes to Chhattisgarh Yoga Ayog for this wonderful initiative. Thank you so much. बहुत धन्यवाद सर, हार्दिक आभार आपका।
क्योंकि इस सत्र में एक सीक्वेंस था स्टूडेंट फीडबैक का, जिसे बाद में रखा गया था, लेकिन आपका हमेशा जो लेक्चर रहता है वो कुछ नया ही रहता है और हम सभी के लिए इंटरेक्टिव सेशन बन करके ये आया। जोरदार तालियां आदरणीय सर के मार्गदर्शन के लिए और उनके द्वारा बताए गए चीज़ों के लिए। भावी शिक्षक किस तरह से अपनी भूमिका निभाए राष्ट्र निर्माण में, इन सब विषय पर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के अगले क्रम में मुख्य उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय छत्तीसगढ़ योग आयोग श्री रूप नारायण सिन्हा जी को कि वे आएँ और अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें, अपना आशीर्वचन हम सभी को आज इस अवसर पर प्रदान करें। आदरणीय माननीय अध्यक्ष महोदय। देवा प्रथम देव श्री गणेश जी के चरणों में मेरा नमन वंदन। हमारे मंच में विराजमान कुलाधिपति जी जब वो उद्बोधन कर रहे थे तो उनका अनुभव बोल रहा था। जीवन के सार तत्व उन्होंने हम सभी छात्रों को अपने उद्बोधन मार्गदर्शन में दिया है। मेरा निवेदन है पाथे के रूप में बिल्कुल पोटली बांध करके हम सभी छात्रों को रखना है। उन्होंने जब वो उद्बोधन कर रहे थे तो लग रहा था, और वैसे भी ये जो संस्थान है रावतपुरा सरकार, वो सरकार से भी बड़ा है। हनुमान जी उनके यूनिवर्सिटी के प्रति कुलाधिपति जी हैं, श्रद्धेय सुभाषिष जी। तो वशिष्ठ विश्वामित्र के रूप में हम सभी छात्रों के लिए और हृदय तक के पहुँचने वाला उद्बोधन था। ऐसे मैं प्रति कुलाधिपति के चरणों में मेरा सादर नमन वंदन। मंच में विराजमान हमारे कुल सचिव जी, जिनके बारे में अभिषेक जी कह रहे थे, बहुत सुंदर उद्बोधन कर रहे थे कि वो युवा शक्ति सारा युवकों को जोड़ने के लिए स्वयं भी युवा हैं कमल जी प्रधान जी, और अहरनिश निरंतर लगे रहते हैं कि भगवान ने उनको अवसर दिया है इस काम के नाते। उनके तरफ में बड़ा दायित्व है कुल सचिव के नाते, तो अपने इस कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं और भगवान उनको शक्ति दे, संबल दे, ऐसे कार्य करते रहें। अभिषेक जी ने सारा कार्य का बहुत सुंदर ढंग से संयोजन किया। अभिषेक जी का अभी उद्बोधन जब कर रहे थे तो मुझे ध्यान में आ रहा था कि संगच्छद्वम संवदद्वम समो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, साथ में मिल के चलना। तो स्वयं वो आचरण से सबको जोड़ना, सबके साथ कदम से कदम मिलने से हृदय भी मिलता है। तो हृदय मिलाने का काम अभिषेक श्रीवास्तव जी ने किया है। ऐसे मंच में यहाँ विराजमान हैं। और योग ज्योति जी के बारे में, योग विद्या ऐसी विद्या है जो सुप्त शक्ति जो है, सारी सुप्त शक्ति को हम जागृत कर सकते हैं। अभ्यास की आवश्यकता है, मन को तैयार करने की आवश्यकता है। शरीर तो स्वस्थ होगा ही, हम योग करेंगे तो शरीर भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा, लेकिन उसकी बारीकियों को, उनकी टेक्निक क्या है, किस पद्धति से करना है। तो मैं अभी कथोपकथन में ये कार्य रह गया था। कुलापति जी ने, श्रद्धेय सुभाषिष जी ने बहुत ही अच्छा उन्होंने आप लोगों से बुलवा लिया। नहीं, हमें भी सबको ध्यान में आना चाहिए कि हमने क्या पाया है, क्या सीखा है, क्या समझा है। तो इसको कथोपकथन आप लोग कथन करिए, आप लोग बोलिए। आप लोगों ने 2-3 अवसर, तो समय की मर्यादा रहती, लेकिन उसमें संकेत में ध्यान आता है कि अनुशासन जो पहला है, शासन यानी नियंत्रण, अनु यानी छोटा, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे श्वास लेना, कैसे छोड़ना, किस प्रकार के शरीर के लिए सिद्धस्थ होना। और अनुशासन ही मेरे देश को महान बनाता है, शासन से नहीं, अनुशासन से।
अनुशासन, इसलिए अनुशासन जीवन के अंदर में बहुत आवश्यक है। तो हमारे एक छात्र ने बहुत अच्छा योग निद्रा की बात भी बहन जी ने कहा कि योग निद्रा ऐसी विधा है, यदि आपने जैसे 12 घंटे की रात्रि का दिवस है, इन 12 घंटों में यदि हम काम कर रहे हैं, काम करना भी पड़ता है, दिन रात 24 घंटा काम करना पड़ता है। तो श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, वर्तमान के प्रधानमंत्री जी 18 घंटा काम करते हैं, तो नींद भी पूरी होनी चाहिए। कि यदि आपने ठीक प्रकार से उस विधा को सीख लिया, योग निद्रा, निद्रा तो कई प्रकार की निद्राएं होती हैं, राक्षसी निद्रा भी है और योग निद्रा भी है, देव निद्रा भी है। अब ये विधाएं हैं, जैसे पर काया प्रवेश। हमारे यहाँ आद्य गुरु शंकराचार्य जी केवल 32 वर्ष उनका जीवन था। 32 वर्ष में उन्होंने 4 मठों को एक कर दिया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। उत्तर में बद्रिकाश्रम, दक्षिण में रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी। बहुत ज्यादा उम्र के नहीं थे, इसलिए भगवान की कृपा है हिंदुस्तान को कि 65% यहाँ युवा शक्ति है, जो पूरे विश्व को मार्गदर्शन आप लोगों के माध्यम से देने वाले हैं। आप लोग देंगे, सारे विश्व को दिशा देने वाले हैं। आद्य गुरु शंकराचार्य जी केवल 32 वर्ष रहे। मैंने उद्घाटन सत्र में भी मैंने संकेत किया था। और स्वामी विवेकानंद 39 साल। मैं जब यहाँ प्रवेश किया तो ज्ञान मार्ग ये लिखा हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो मेरे मन में आया कि ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग भी है। भक्ति मार्ग में ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं रहता, वनवासी क्षेत्र है, भगवान के प्रति समर्पण रहता है उनका। वो मंत्र नहीं जानते, श्लोक नहीं जानते, अंग्रेजी नहीं जानते, अन्य भाषा नहीं जानते, वो अंतर्मन की बात को जानते, उनको कहते हैं भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में क्या होता है, भगवान जो है वो भक्त को पकड़ के रखता है। भक्ति की जिम्मेदारी नहीं है कि भगवान को पकड़े। मेरे को आता ही नहीं, ना अगरबत्ती जानता, न धूप जानता, न कुछ चीज नहीं जानता वो, क्योंकि ज्ञान नहीं है, उतना पढ़ा लिखा नहीं। लेकिन ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन होता है, वो तलवार की धार पे चलना रहता है, जिसके आप सब लोग यहाँ हैं। ये ज्ञान मार्ग है। यूनिवर्सिटी जो है वो ज्ञान मार्ग की ओर ले जाता है। तो ज्ञान मार्ग में ज्ञानी को बहुत संभल कर, वो गलती करेगा तो सीधा वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उसको क्षम्य भी नहीं है। इसलिए यदि ना समझ लोग ना समझी करें तो क्षम्य है, लेकिन समझदार लोग ना समझी करें वो अच्छी बात नहीं है। तो कुछ समझता है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, सब चीज भगवान ने उसको। तो ज्ञान मार्ग में बहुत संभल करके चलना पड़ता है। तो आप सब लोग ज्ञान मार्गी हैं, इसलिए ज्ञान मार्गी होने के नाते हम सबको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। और ये योग का 7 दिवसीय समापन समारोह नहीं है, ये उद्घाटन समारोह है। मैं इसलिए कहते हैं दीक्षांत नहीं है, दीक्षा का कभी अंत नहीं होता। ठीक है, कार्यक्रम करते हैं कि जी दीक्षांत समारोह है, वास्तविक परीक्षा तो फील्ड में होता है, कार्य क्षेत्र में होगा। यहाँ हम 7 दिन के वातावरण में बहुत कुछ सीखा है, समझा है। इसका परीक्षा कब होगा, जब हम फील्ड में जाएंगे, जब हम अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे, जब जहां जो रहते हैं, जो भी मेरे पास में छात्र रहेंगे, उनको गढ़ना है, उनको बनाना है, क्योंकि मैंने पाया है। और नकारात्मकता की बात जो है, बात यदि है तो सकारात्मक ढंग से निगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाना। एक संत जी थे, बहुत अच्छी बात बताते थे। वो कहते थे कि यदि कोई हमारा जो चिंतन है, विचार है, हम नकारात्मक ढंग से सोचेंगे, अरे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये व्यवस्था ठीक नहीं हुआ, पानी ठीक नहीं हुआ, समय पे सब था। लेकिन यदि हम उसमें से अच्छाई लेना, तो एक बोध कथा बताते थे, बड़ी प्रेरणादायी बोध कथा है। बोले 2 भाई थे, एक ही माँ के गर्भ से जन्म लिए थे, एक बड़ा था और एक छोटा था। उसके पिताजी थोड़ा सा दुर्गुण में, अल्कोहल के उसमें व्याप्त थे, ज्यादा दुर्गुणी हो गए थे, शराब पीते थे, शराबी हो गए थे। तो बड़ा भाई जो है उसका परिवार तहस नहस हो गया। छोटा भाई बड़ा उद्योग चलाता था, बच्चों को अच्छे शिक्षा देता था, तालीम देता था, अच्छे स्कूल में पढ़ाता था। और सब लोग न्याय की बात करते थे कि छोटे भाइयों को बुलाओ, वो न्याय कर देगा। उसके पास सलूशन था, समस्या है तो समाधान भी है। वो सब समाधान पाने के लिए उसको बुलाते। ये शराबी था, शराब के नशे में धुत रहता था, बच्चों को पढ़ा नहीं पाया, बच्चों को
कुछ दिशा नहीं दे पाया, हमेशा वो उसको बोलते थे वो आ रहा है ना दरवाजा बंद कर लेते, उसको बैठने नहीं देना, घर में नहीं बुलाना। तो उसका गांव के लोगों ने पूछा कि एक ही माँ के बेटे हो, भाई हो सके, वो ऐसा दुर्गुणी है, तुम सद्गुणी कैसे हो गए? तो उससे पूछे क्या करता। पिताजी शराब पीते थे, मेरे को भी बोलते थे, तो बचता था तो मैं भी पी लेता था, धीरे धीरे आदत बन गया, मैं शराबी हो गया। अब इससे पूछे तुम्हारे गुरु कौन है? तो मेरे गुरु तो मेरे पिता है, पहले ने बताया बड़ा भाई ने। छोटे से पूछे, मेरे गुरु मेरे पिता ही हैं, पिता से मैंने सीखा अच्छी बातें। तो बोले कैसे? क्योंकि पिताजी आते थे शराब पी करके तो माँ की पिटाई होती थी। बच्चों हम लोगों की परीक्षा के लिए फीस के लिए पैसा नहीं रहता था, बड़ा अभाव था, वस्त्र नहीं रहते थे, कापी पुस्तक नहीं खरीद पाते थे। तो मैंने तय किया पिताजी में जो दुर्गुण है मैं आने नहीं दूंगा, मैं शराब बिल्कुल नशे से दूर रहूंगा, ये मैंने संकल्प किया। तो मेरे पिता वो गुरु है। यानी नकारात्मकता में, निगेटिविटी में भी पॉजिटिव चिंतन। यदि कहीं कोई दोष भी है किसी व्यक्ति में से, तो उसमें से भी अच्छी बात कैसे सीखना। जैसे एक बहन जी बता रही थी कि हम लोगों ने अच्छी दिशा, अच्छा मार्गदर्शन मिला। तो आप सब लोग एक दीक्षांत समारोह में, एक तरह से ये समापन समारोह में, ठीक है हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, हम सब काम करेंगे, जितनी ऊर्जा भगवान ने दिया है उसमें थोड़ी वृद्धि हुई। योग, क्योंकि कुशल कारीगर, जो कुशल कारीगर होता है, दक्ष कारीगर होता है, ये सोचने का तरीका है कि आप सोचते क्या हैं, हमारे से ही बदल आएगा। एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, उसमें बहुत सारे और लोग लगे हुए थे, मजदूर लगे हुए थे। तो एक राहगीर ने पूछा क्या कर रहे हो, देख नहीं रहे हो पेट, मैंने हम और काम कर रहे हैं, काम करते हैं तो पैसा मिलता है। और राहगीर दूसरे मजदूर से पूछा, अरे भैया क्या करते, जीवन चलाना है, परिवार चलाना है, इसलिए काम कर रहे हैं, 8 घंटा दिहाड़ी करते हैं, तब हमको कुछ पैसा मिलता है। और आगे बढ़ा, तीसरे से पूछा कि क्या कर रहे हो, हम अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं कि भगवान का दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है, उसमें हमारा श्रम लग रहा है, बुद्धि लग रहा है, हमारा कुछ योगदान है। तीनों मजदूर, लेकिन तीनों की सोच में अंतर। एक तो क्या करेंगे, काम करना है इसलिए, एक परिवार चलाने का, और एक अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आप जिस विश्वविद्यालय में आते हैं, जिन यूनिवर्सिटी में आते हैं, जहां आप शिक्षा ले रहे हैं, जहां योग का प्रशिक्षण लिए, आज पूरा विश्व जो है भारतवर्ष को आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं, पूरे विश्व के लोग। और उनको कोई दिशा देना, मार्गदर्शन करना, ये आप लोगों के माध्यम से हो। आध्यात्मिक ऊर्जा, क्योंकि रावतपुरा यूनिवर्सिटी ये सामान्य यूनिवर्सिटी नहीं है, ये पहला यूनिवर्सिटी है जहां के बीएड के छात्रों को योग आयोग ने ये प्रशिक्षण दिया है छत्तीसगढ़ में। और चूंकि मैं जहां तक समझता हूं कि हमारे प्रतिकुलाधिपति जी, कमल भैया, अभिषेक जी, हमारे कप्तान सिंह जी, यहाँ जो बैठे हुए हैं, ऐसे सब श्रेष्ठ लोग हैं, इनके अंतर्मन में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। इन विश्वविद्यालय में और आप सभी छात्रों का सौभाग्य है कि ऐसे गुरुजनों के सानिध्य में फिर से नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय के रूप में, तो मैं समय की मर्यादा है, आप लोग अच्छे बने, योग्य बने, श्रेष्ठ बने, और अच्छे सकारात्मक ढंग से जो भी आपने प्राप्त किया है पूरी ताकत के साथ के समाज और राष्ट्र के लिए लगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आज यह मंच और ये 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर एक तरह से शिक्षा, साधना और संगठन का सुंदर सा संगम बन पाया, और उसके नींव आप ही रहे हैं। आदरणीय महोदय के लिए जोरदार तालियां कि उनके मार्गदर्शन में यह कार्य संपूर्ण हुआ।